हसन सिंह साहब प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ है, सुजाता बॉल प्रवक्ता कांग्रेस मेरे साथ है और हिमांशु भट्ट गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुजाता जी आपकी तरफ ही आता हूं। गुजरात में अधिवेशन करना, इसके बहुत सारे लोग जवाब तलाशते रहे। मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगी गुजरात को क्यों चुना गया, और दूसरा इस अधिवेशन से कांग्रेस क्या उम्मीदें रख रही है। सबसे पहली बात कि बापू की धरती गुजरात से हम एक संदेश खुद को भी दे रहे हैं, पूरे देश को भी दे रहे हैं। आज मोदी सरकार धर्म के नाम पर समुदायों को बांट रही है, लोगों के अंदर नफरत फैला रही है, और जिस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, नफरत को चारों तरफ फेंका जा रहा है, फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। तो बापू का आशीर्वाद साबरमती से हम लेकर आगे बढ़ेंगे और हमारी जो दिशा है कांग्रेस पार्टी की, वो अब सुनिश्चित होगी। और सरदार पटेल जिन्होंने उस समय 1948 में आरएसएस को बैन किया था और एक बिल्कुल क्लियर उनका जो एक सोच उनकी थी, वो बताई थी पूरे देश को कि हम एक सेक्युलर राष्ट्र है, धर्म हमारी पर्सनल निजी चीज होती है, उस चीज को भी आज याद करने की जरूरत है। तो बापू की धरती से, सरदार पटेल की धरती से हम हिम्मत लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें आगे का जो रोड मैप है पूरे देश के लिए, वो भी सुनिश्चित होगा। आप जानते हैं कि 2 साल बाद चुनाव उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उसके बाद गुजरात में है। तो गुजरात में भी लोगों को ये संदेश है कि हम आपके साथ खड़े हैं और जमीन पर आकर आपके लिए लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे। जो 400 पार की बात करते थे, वो तो आजकल गायब है, नजर नहीं आ रहे। वो सोच रहे थे कि वो बायोलॉजिकल हो गए, नॉन बायोलॉजिकल हो गए। अब पता चला जी वो इतने बायोलॉजिकल हो गए कि वो विश्व गुरु खुद को कहते थे, मगर यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने उनकी बोलती है बंद। महंगाई चरम पे है, भ्रष्टाचार अकांत हो रहा है भारत में, हर राज्य में, और जिस तरीके से हर चीज के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, बेरोजगारी को बढ़ाया जा रहा है, तो मार्गदर्शक मंडली में मोदी जी जाने की कब तैयारी कर रहे हैं? शायद सुधांशु जी ने ये बताया नहीं या भूल गए, शायद उनको ध्यान नहीं रहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से देश में आगे बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद अब हम जनता को भी लेकर आगे बढ़ेंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे। आपको शुभकामनाएं। आपने जो कुछ भी कहा मैं तो शुभकामनाएं दे सकता हूं, भविष्य की बात है। लेकिन एसएन सिंह मेरे साथ है। एसएन सिंह जी, सुजाता जी को आपने सुना होगा, बापू की धरती और सरदार पटेल की धरती से वो तैयारी कर रहे हैं जिससे आपको उखाड़ फेंकने की एक व्यू रचना की जा सके। प्रतिक्रिया आपकी। राजीव जी, एक गाना है ना, हुजूर रात आते बहुत देर कर दी। अच्छा। कांग्रेस के लिए वो गाना बिल्कुल फिट बैठता है भाई। गांधी जी भी अब याद आ रहे हैं और पटेल साहब तो याद ही आ रहे हैं, जिनका नाना प्रकार से विरोध किए थे। पटेल साहब तो चाहते ही नहीं थे कि धर्म पे आधारित कोई इंस्टीट्यूशन है, लेकिन धर्म पे आधारित हजारों इंस्टीट्यूशन बनाने का कार्य किए। पटेल साहब तो चाहते ही नहीं थे कि देश में 2 विधान 2 संविधान बने, लेकिन 370 पटेल साहब के विरोध में ही ले आने का कार्य किए। तो निश्चित तौर पर अगर 70 साल सरकार चलाने के बाद गांधी जी और पटेल जी याद आ रहे हैं, तो राजीव जी यही कहेंगे कि मरता क्या नहीं करता। अब जब लग रहा है कि नाव डूब ही रही है तो एक सहारा ले लिया जाए, लेकिन वो सहारा देगा कौन? भाई गांधी जी हे राम को मानते थे और आप राम को मानते ही नहीं। गांधी जी हिंदुओं को ये मानते थे कि हिंदू समाज जो है वो सर्वे भवन्ति सुखिनो के नारे को देता है, वो पूरे संसार के सुख की कामना करता है। आप कहते हैं हिंदू धर्म बोको हरम होता है, हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया होता है, हिंदू लड़के तो मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं। तो निश्चित तौर पे राजीव जी अब कांग्रेस की नाव पूरी तरह से डूब चुकी है। तो कुछ ना कुछ सुजाता जी कहेंगी। भाई सुजाता जी की मजबूरी है कि वो प्रवक्ता है, तो कहे क्या, बताए कैसे। और मैं जरूर कहूंगा राजीव जी, देखिए चाहे वो 70 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, चाहे वर्तमान का देख लीजिए, जितने नेता इनके निकले और आपके रिपोर्टरों ने वहां वाइट बयान जो लिया, उसमें उन्होंने कहा कि हमको राहुल जी को मजबूत बनाना है। एक आदमी ने कहा कि प्रियंका जी बड़े दायित्व में आएंगी। मतलब परिवार वाली पार्टी सिर्फ परिवार के लिए काम करती रहे और आगे भी परिवार के लिए काम करेगी, ये वहां पे तय हो जाएगा। क्योंकि किसी की हिम्मत तो है नहीं कि वो कह दे कि नहीं संविधान में सबको अधिकार मिला है, गरीब का बेटा भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। अब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया है
तो कांग्रेस के लोगों को दिक्कत होती है कि भाई शादी का चम्मच और सोने की कटोरी लेके तो राहुल गांधी जी पैदा हुए। भाई राहुल गांधी जी पैदा हुए होंगे, ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री के घर में पैदा हुए, उनके परिवार में बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज जनता मोदी जी को चुनती है। ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मोदी जी अपने मन से हो गए और कांग्रेस की प्रवक्ता बैठ के आ गई। ठीक है। पांचवी बात ये जरूर कहूंगा राजीव जी, होता क्या है कि राजीव पहली जी। बार तो कांग्रेस आ नहीं रही अपने विचारों को लेकर। राजीव जी। कांग्रेस हाँ, के एक मिनट। विचार आज जितने कांग्रेस राजीव जी अधिवेशन की रहे तो हैं, मुझसे वो ज्यादा कांग्रेस के पूछना विचार, चलिए भारत चलिए छोड़ने चलिए वाले ठीक विचार है, हैं। ठीक वो है, जाति ठीक के है। नाम पे, मैं धर्म के हिमांशु नाम भट्ट पे, जी से भी भाषा बात के कर नाम लेता पे, हूँ। वर्ग के नाम पे, क्षेत्र के नाम मैं पे, तो हिमांशु मुझे भट्ट लगता है जी इस से बार बात भी कर लेता कुछ न हूँ। कुछ आ जाएगा राजीव जी। ठीक है, कि हिमांशु कैसे हम भारत भट्ट को गुजरात तोड़ने से का आते कार्य करें, हैं जो और भारत के लोगों को मंजूर हाँ, नहीं है। हिमांशु भट्ट गुजरात से आते हैं और वो ज्यादा अच्छी तरीके से देख रहे होंगे। हिमांशु जी, बीजेपी की प्रयोगशाला कहा जाता है गुजरात को। कांग्रेस ने वहीं पर 84वां अधिवेशन करके क्या कहने की कोशिश की है? क्या वहीं पर गढ़ में ही चैलेंज करने की कोशिश की है? और क्या कांग्रेस वाकई इस अधिवेशन से वो हासिल कर लेगी जिसके बाद कांग्रेस स्थितियों को पलटना शुरू कर देगी? हिमांशु जी। अच्छा राजीव जी, मैं राजकीय तू मैंने के अंदर नहीं पढ़ूंगा। दोनों राजकीय प्रवक्ता अपनी अपनी बात करते गए। अब दोनों से एक निवेदन है, प्लीज मेहरबानी करके हकीकतों को सुन लीजिएगा। 2017 के अंदर 2017 के अंदर कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। 77 सीटें लाए थे भाजपा की 99 के सामने, और फिर उनका वोट प्रतिशत भी तकरीबन 42% हो गया था। मगर हुआ ऐसा कुछ कि 2022 के अंदर कांग्रेस की सीटें खाली 77 से 17 हो गई और वोट प्रतिशत हो गया 26। भाजपा की 99 से बढ़ के 156 हो गई। ये तो जनता का प्रतिसाद था जो मैंने लोगों के सामने रख दिया। गुजरात की जनता ने क्या चुना है वो लोगों के सामने रख दिया। अभी राजीव जी, जो आपका सवाल था ना, उस सवाल के ऊपर आऊंगा मैं कि यहां से गुजरात में आके चैलेंज तो किया, अच्छी बात है, चैलेंज किया, मगर वो चैलेंज कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, मेरा एक सीधा बुनियादी सवाल है सर। 2022 के विधानसभा के चुनाव और 2024 के लोकसभा के चुनाव, उन दो के एक एक महीने के भीतर के पीरियड को छोड़ दे तो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो कहे जाते हैं राहुल गांधी जी, वो कितनी बारी गुजरात में आए? क्या उन्होंने गुजरात के लोगों को कुछ पूछा? अब कहेंगे कि मोदी जी का तो घर है, अमित शाह जी का तो घर है, तो वो तो आते रहते हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा आज मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस का अधिवेशन है तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं मैं। क्या कांग्रेस के बड़े नेताओं ने गुजरात की प्रजा को एक डेफिनेट विश्वास या ऐसा कुछ किया है कि जिससे वो फिर से कांग्रेस की ओर बढ़ जाए? क्या पता उसी की तैयारी हो रही हो? उसी की तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि 2027 में चुनाव है। उनको पता है कि अगर इस बारी चुनाव में कुछ नहीं किया तो हमेशा के लिए कांग्रेस नामशेष हो जाएगी। माफ कीजिएगा, जो धरातल पर राजीव जी हम लोग देखते हैं, मैं आज उसकी बात कर रहा हूं। मुझे यह कहिए कि कांग्रेस की कितनी मीटिंग के अंदर गुजरात के किसी भी कस्बे में हो, किसी भी जिले में हो, ये अधिवेशन और सीडब्ल्यूसी को छोड़ दे, हम कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट लेवल की कितनी मीटिंग के अंदर कितने लोग आते हैं? चलिए वो अलग बात है, मेरे पास समय कम है। आपने अपनी बात रखी, सुजाता जी ने अपनी बात रखी और एसएन सिंह साहब ने अपनी बात रखी, लेकिन एक बात तय है, गुजरात में जाकर, गुजरात में जहां आपकी प्रयोगशाला है बीजेपी की, जहां बीजेपी इतने लंबे समय से सत्ता में है, वहां अगर कांग्रेस अधिवेशन करती है तो इसके मायने दूरगामी हो सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे पास